हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस की, तनाव की। जैसा कि बहुत से बीमारियों के कारण में हमने देखा कि खाने पीने की चीज़ों की वजह से बीमारियां जो होती हैं, कुछ फैमिली हिस्ट्री की वजह से बीमारियां होती हैं, कुछ मेडिसिन्स लेने की वजह से बीमारियां होती हैं। उसी के साथ साथ बहुत सी बीमारियों का जब आप काज देखेंगे तो उसमें एक स्ट्रेस भी पॉइंट होगा, यानी तनाव की वजह से भी ये हो सकता है। अच्छा, अब तनाव की वजह से क्यों बीमारियां होती हैं? तनाव की वजह से बीमारी होने की वजह ये होती है कि जब इंसान तनाव में होता है, उस दौरान इंसान की इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, जिसकी वजह से कोई सी भी बीमारी लग सकती है। अच्छा, अब स्ट्रेस कैसे पैदा होता है, क्या होता है स्ट्रेस? स्ट्रेस में जब किसी समस्या का एग्जिस्ट हो जाने से, वजूद में आने के बाद किसी अनहोनी के डर से जो मानसिक स्थिति पैदा हो जाती है, वही तनाव होती है। यानी तनाव में आदमी काफी हद तक निगेटिव हो जाता है और नकारात्मक हो जाता है। जब वो नकारात्मक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो फिर वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है ब्रेन के अंदर, और उस प्रेशर की वजह से हमको तरह तरह की बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारियां पैदा हो जाएं, दिल की बीमारियां पैदा हो गुर्दे की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, डायबिटीज हो सकता है। अच्छा, जैसे कि समस्याओं का आना ये आम बात है, हर इंसान के जिंदगी में समस्याएं, मुश्किलें आती हैं। मुश्किलों के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी इंसान के ऊपर जो भी मुश्किलें आई हैं, वो कहीं ना कहीं वो इंसान उसका मुजरिम है, उसका कसूरवार है। अच्छा, जब जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो चीजों पे हमको शक होने लगता है। यानी शक का मतलब ये है कि हम उसको निगेटिव वे में लेना शुरू कर देते हैं, यानी शक कि ऐसा न हो जाए, मतलब हर अनहोनी की तरफ हम ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। तो शक के बारे में किसी फिलोसोफर ने कहा है कि शक्की आदमी की ये बदकिस्मती, उसका दुर्भाग्य है कि उसका शक कहीं कहीं सही हो जाता है, और जब उसका शक कहीं कहीं सही हो जाएगा तो उसकी शक की प्रवृत्ति को और बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, अब जैसे कि स्ट्रेस अगर पैदा हो गया है, तो उससे हमको खुद ही निकलना होगा। हम खुद ही उससे बाहर हमको खुद ही उससे बाहर आने की कोशिश करनी होगी। अगर उसी दौरान में प्रेशर की हालत में अगर उसको सकारात्मक होते हुए अगर उसको मैनेज नहीं किया गया, उसको अगर हल नहीं किया गया या उससे बाहर नहीं आया गया, तो फिर वो और एडवांस होता चला जाएगा, और हमारी निगेटिव सोच, हमारी नकारात्मक विचार इस कदर हावी हो जाएंगे कि फिर हमको एंजाइटी में जा सकते हैं। और जब एंजाइटी में जा सकते हैं, तो फिर एंजाइटी के बाद भी अगर उसको मैनेज नहीं किया गया, तो फिर हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, और डिप्रेशन में जाने के बाद फिर थोड़ा और मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। फिर उसके बाद कुछ मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एंजाइटी पे और डिप्रेशन पे, कैसे एंजाइटी डेवलप होती है, कैसे डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन और एंजाइटी के क्या क्या नुकसानात हैं, इसके हम अगली वीडियो में हम इस बात करेंगे। धन्यवाद।